आपके हिसाब से एक बायर को अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस लाना चाहिए, बाइंग बिहेवियर में क्या चेंजेस लाना चाहिए जिससे उसको मार्केट में एक बेटर डील मिल पाए और एक बेटर प्रोडक्ट मिल पाए? सर क्लाइंट की बात करूंगा, ग्राहक की बात करूंगा, तो उनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सस्ता। सस्ता डिस्काउंट, एक डिस्काउंट शब्द बहुत बहुत टफ है मार्केट में। बिल्कुल। आज उसने एक्स डेवलपर को के पास टोकन दिया, ब्रोकर का फ़ोन किया, सर बहुत टफ डील मिली, आपको बहुत महंगी डील मिली, आइए मैं दूसरी जगह डील कराता हूँ। वो दूसरी जगह चला जाता है और दूसरी जगह जाकर फिर टोकन दे देता है। तो उसको ऐसे मल्टीपल टोकन्स, एक मल्टीपल टोकन, एक क्लाइंट मल्टीपल टोकन, लेकिन बाइंग एक होम के लिए, बाइंग तो एक ही होम करना है, लेकिन मल्टीपल टोकन देख के बैठता है कि यहाँ भी दे दूँ, क्योंकि उसको पता है कि रेरा आने के बाद टोकन कोई रखेगा नहीं, टोकन मेरा रिफंडेबल है, तो कहीं ना कहीं वो मिसयूज करता है उस चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या होता है कि 2 रुपये का प्रोडक्ट अगर लगने वाला है या 2 रुपये मेरी कॉस्टिंग है बिल्डिंग बनाने में, तो ग्राहक सोचता है कि मुझे भाई 1.5 रुपये में मिल जाए, 1.5 रुपये में मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी कॉस्टिंग के नीचे जाएगा तो क्वालिटी में फर्क आएगा। क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए ग्राहक को। तो ग्राहक आज भी बिल्डर को बहुत नेगोशिएट करता है। अच्छा, बिल्डर फेयर ऑफ लॉस के चक्कर में कि यार बाजू वाला दे देगा तो चलो मैं दे देता हूं, उस कंपटीशन के चलते उनको दे देता है। फिर जब डिलीवरी होती है तो ग्राहक बोलता है भाई मेरा ट्रस्ट फैक्टर टूटा, मुझे प्रोडक्ट सही नहीं मिला, जो तो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला, चीजें डिलीवर नहीं हुई, चीजें वैसी नहीं मिली। तो डेवलपर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कम पैसे में अच्छी बिल्डिंग कैसे बना के देगा और सही समय पे कैसे बना के देगा, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। 2 पॉइंट्स आप बताएं, ये चेंजेस लाना चाहिए एक बायर को, ये चेंजेस लाना चाहिए बायर को मार्केट में, सो दैट उसको एक बेटर डील और बेटर प्रोडक्ट मिल पाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो ज़्यादा पैसे दे, लेकिन एप्पल का सही दाम दे, सही दाम दे। और क्लाइंट को पता होता है कि इस एप्पल का दाम ये, लेकिन वो बहुत खुश होता है कि आज मैंने 20 लाख रुपए कम करा लिया। कम नहीं कराया, उसने अपने प्रोडक्ट को कम कर लिया, प्रोडक्ट की ताकत को कम कर लिया। जो प्रोडक्ट मिलने वाला था उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, बिल्डर उसमें सस्ता ही चीज़ लगा के देगा, क्योंकि जो रेट लेगा उसी हिसाब से उसको बना के देना है साहब। बायर को या कस्टमर को अपने साथ कंसल्टेंट क्यों लेना चाहिए? सर, जब कंसल्टेंट ऐड होता है एक बायर के साथ तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं, मल्टीपल लोकेशन खुल जाती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट खुल जाते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में प्लस और माइनस चीज़ें पता चल जाती है, और एक बेटर रेट मिलता है, हमेशा बेटर रेट मिलता है। क्योंकि चैनल पार्टनर का एक फेयर ऑफ लॉस होता है, क्लाइंट मेरे यहाँ से जाना नहीं चाहिए, तो उसको करेक्ट रेट देता है जो डेवलपर कभी नहीं दे पाता है। और कुछ फ़ायदे? और एक फ़ायदा है सर कि आज ये प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज तो नहीं है, बिल्डर के पास फंड का तकलीफ तो नहीं, क्योंकि चैनल पार्टनर को बहुत अच्छा से पता होता है, और थोड़ा डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट का ट्रांसपेरेंसी उसको मिल जाता है चैनल पार्टनर के थ्रू। जी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मिल जाती है कि भाई डेवलपर बिल्डिंग बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये कितनी जल्दी बना पाएगा या कितना देर में बनाएगा, वो चैनल पार्टनर वहाँ पे हेल्प कर पाते हैं कि सर ये करेक्ट प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, और सही रेट, सही टाइम पे डिलीवरी और सही लोकेशन। तो चैनल पार्टनर का ये बहुत बड़ा काम है सर, ये बहुत बड़ा की है। नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा आपने आज तक काम किया हुआ है जी। नवी मुंबई और मुंबई में डिफरेंस क्या दिखता है आपको? आपने दोनों भी जगह काम किया है, तो आप बता सकते हैं। सर, नवी मुंबई और मुंबई में एक ही सबसे बड़ा फ़र्क है कि मुंबई ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, तो डेवलप हो गई है तो क्लाइंट को समझ में आता है, लोकेशन समझ में आती है। नवी मुंबई डेवलपिंग एरिया है, तो ग्राहक को समझाने में टाइम लगता है कि सर यहाँ एयरपोर्ट आएगा, यहाँ मेट्रो आ गई है सर, और भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाले हैं, यहाँ पे कमर्शियल हब आने वाले हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस का हब है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, एजुकेट करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि जो अंडर डेवलपिंग एरिया होगा वही फ़ायदा पहुँचाएगा, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं दे पाएगा सर। ये सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों के चीज़ के बीच में। तो श्रवण जी, अभी डेवलपर को क्या क्या चीज़ें अपने अंदर में सुधार लाना चाहिए? इवन दो रेरा अभी है, फिर भी क्या क्या चेंजेस अभी और आपको लगता है कि होना चाहिए अभी? सर, सबसे बड़ा चेंजेस जो डेवलपर का है वो टाइम पे पोजीशन। किसी भी डेवलपर की बात करूं, मोस्टली मैक्सिमम डेवलपर जो हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो टाइम पे पोजीशन नहीं देते हैं। और जब टाइम पे पोजीशन नहीं देते हैं तो वो क्लाइंट्स को क्या कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर बात करूँ तो डेवलपर ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान की बात करूं तो डेवलपर बोलते हैं मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मुझे अगर टाइम पे पोजीशन, एज अ बायर मुझे टाइम पे पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो कंपनसेट क्या डेवलपर ने मुझे क्या कंपनसेट किया है ना रेरा का? सर, रेरा है, रेरा बहुत बढ़िया बॉडी है, रेरा आने के बाद से बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बट रेरा में भी जाकर वो एक्सटेंड ले लेते हैं ना सर, तब क्या, तब ग्राहक किसके पास जाए, तब डेवलपर का क्या रोल? क्योंकि अगर आपको लगता है कि डेवलपर को खुद के साइड से कंपनसेट करना चाहिए, अगर वो डिले कर रहा है सर, कंपनसेट का, या कंपनसेट ना करे, टाइम पे पोजीशन देना, कंपनसेट किसी ने नहीं मांगा। अगर पोजीशन डिले हो गया किसी 100%, तो क्योंकि प्रॉफिट भी उसका है तो लॉस में भी भागीदार बनेगा ना सब, प्रॉफिट में तो भागीदार है हमारे, तो लॉस में भी भागीदार होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चेन में डेवलपर का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। कभी किसी डेवलपर को देखा गरीब होते हुए आप?
डेवलपर बढ़ ही रहे हैं। पहले अगर 5,000 मीटर का प्लॉट शुरू करेंगे, बाद में 50,000 मीटर के प्लॉट में काम शुरू कर रहे हैं, 1 एकड़ में काम शुरू करेंगे, बाद में 25 एकड़ में काम शुरू कर रहे हैं। बट एक क्लाइंट अपनी EMI भरते भरते मर जाता है, ऊपर से डेवलपर का इंटरेस्ट। तो डेवलपर ने लेट किया तो उसका क्या? मेरा सवाल है कि उसका क्या? तो हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट मिलना चाहिए ना सर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट नेगेटिव होता है, उसका सब पे असर होता है, सब पे असर होता है, जो घुन की तरह हमारे रियल एस्टेट व्यापार को खराब कर रहे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, स्पॉइल कर रहा है ना सर, घुन की तरह ना। लोग एक बार अगर आप जल जाएंगे तो दोबारा आप नहीं लेना चाहेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। और दूसरा क्या लगता है जो सुधार लाना चाहिए? सर दूसरा सुधार लाना चाहिए कि पारदर्शिता, जो मैंने पहले भी कही थी, ट्रांसपेरेंसी। बहुत ट्रांसपेरेंट रहो ना, चीज़ें ये बनाने वाला हूँ, ये देने वाला हूँ, ये मेरा रेट है, अगर आपको पड़ता लीजिए, वरना कोई बात नहीं। यहाँ रेस में भागने के लिए कोई कुछ भी कमिटमेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं क्लाइंट का विश्वास खराब कर रहा है, और विश्वास खराब कर रहा है तो हम अपने ग्राहक खराब कर रहे हैं, हम अपने ग्राहक खराब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेल डाउन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल डाउन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं भैया मंदी है, बहुत मंदी है। अरे मंदी तुमने बनाई है, मंदी कहीं से नहीं आई है। क्या नोट छपना बंद हो गए या कमाई बंद हो गई? बिल्कुल नहीं, मंदी हम बनाते हैं ना। लोगों का विश्वास टूटा, लोगों ने सेक्टर चेंज कर दिया कि चलो भैया अब चले म्यूचुअल फंड सेक्टर में 18% मिल रहा है। बुकिंग करते समय क्लाइंट को बोलते हैं कि 22% रिटर्न मिलेगा सर, 3 साल में पैसे डबल, या 3 साल में मुद्दल भी नहीं छूटती है, बैंक का चक्रवर्ती ब्याज भी नहीं छूटता है। एट द रेट ऑफ 9.5 या 10% पे ब्याज आज लोन ले रहा है आदमी 20 सालों के लिए, तो वो तो बेचारा दब गया ना। तो आपने अपने ग्राहक को ही दबा दिया ना, अपने फल देते हुए वृक्ष को ही दबा दिया, तो अगली बार फल कैसे देगा वो? फिर बोलोगे साहब मंदी है, बहुत मंदी है। यस यस, यू आर राइट। एंड इस चीज़ में अगर हम लोग देखें, रेरा का तो एक नॉर्म्स ऑलरेडी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं डेवलपर को अपने ओन साइड से ये सब चीज़ों को करेक्टली लेके जाना चाहिए। बात करें अगर ये जो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो रेरा का सवाल ही नहीं आ रहा है। जब रेरा का सवाल ही नहीं है तो यहाँ पे फिर चीज़ें कैसे मेंटेन हो रही हैं? सर यहाँ पर एक चैनल पार्टनर के विश्वास के थ्रू, क्योंकि चैनल पार्टनर भी जब काम करता है बाजार में तो ग्राहक को बोलता नहीं सर ये डेवलपर बहुत बढ़िया है, वेल नोन है, ये कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भागेंगे, ये पैसा आपको देंगे, पैसा बनाएंगे, अप्रूवल भी लाएंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चैनल पार्टनर इसमें मेन कड़ी है। दूसरी बात, अगर डेवलपर का बड़ा नाम है और उसने पहले डिलीवर्ड किया है तो ग्राहक को, क्लाइंट को कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, हाँ भाई इसने बनाया है, 15 साल से नवी मुंबई में काम कर रहा है, 15 साल से वेस्टर्न में काम कर रहा है, ये जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। उस भरोसे की ताक पे ये लोग पैसा दे देते हैं सर। और आज के टाइम में हम लोग को बताइए, आप नवी मुंबई मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं जी। ये जो टेंडर्स आज खुल रहे हैं प्लॉट्स के जी, तो ये टेंडर का प्रोसेस में क्या होता है और आज के टाइम में कैसे सेल्स चल रहे हैं इस सब में? सर जो टेंडर खुले हैं, टेंडर खुल रहे हैं, तो आज लोगों को टेंडर मजाक हो गया है, मजाक बन गया है कि अपनी जेब में 20 करोड़ रुपए हो, अपन टेंडर भर देते हैं। टेंडर 200 करोड़ का भरते हैं सर, 20 करोड़ में 200 करोड़ टेंडर भरते हैं। और डीपी जो मैंने अभी पे लास्ट लाइन बोली थी, डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट में 50% माल काट देंगे, मतलब बेच देंगे। भाई मेरे पास 3 लाख फुट स्क्वायर फीट माल है, तो वो सोचते हैं लाख स्क्वायर फीट हमारा है ही नहीं, लाख स्क्वायर फीट रेट टू रेट बेच देंगे, रेट टू रेट पेमेंट उठा लेंगे, जो बहुत बड़ा रिस्क लेके काम कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में वो कम वैल्यू में माल बेच देते हैं, मतलब इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर देते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा रिस्क है, क्लाइंट भी पेमेंट दे देता है उनको डाउन पेमेंट में, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। क्लाइंट को बोलते सर बस 3 साल में पैसे डबल, लेकिन टेक्निकली देखें ये टेंडर की जो कहानी है, सिडको से अप्रूव कराने से लेकर पोजीशन तक, वो 6 से 7 साल तक की कहानी है, जिसमें क्लाइंट को एक्चुअल लॉस 6 से 7 साल तक क्लाइंट को वेट करना पड़ता है अपना पोजीशन लेने के लिए। अपना मेहनत की कमाई उनको दे करके पैसा डबल करने में। अगर वो 7-8 साल के लिए अगर रियल एस्टेट के अलावा कहीं डाल देगा तो पैसे डबल हो जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लाइंट गलती कर रहा है। डाउन पेमेंट में जो पैसा दे रहा है वो रिस्क फैक्टर बाजार का बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस डेवलपर ने डाउन पेमेंट में पैसा उठाया है वो बनाएगा, भरेगा, उसकी श्योरिटी अभी फिलहाल नहीं है जब तक सिडको उसको प्लॉट अलॉट करके नहीं देता है, क्योंकि सिडको के प्लॉट अलॉटमेंट के पहले ही सेल चालू कर देते हैं। ये नवी मुंबई में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। क्या लगता है आपको ये चीज़ पूरा रोकना चाहिए? ये 100% रोकना चाहिए सर, क्योंकि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, हमने क्या बोला, हमने पेड़ को बड़ा होने के पहले ही खत्म कर दिया। अगर हमने ग्राहकों को खत्म करना शुरू कर दिया, उनके विश्वास को तोड़ना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट के ऊपर पूरी बहुत बड़ी संकट का दौर आ जाएगा, जिसको लोग बोलते हैं मंदी का दौर है। मंदी आ गई, मंदी कहीं से बनती नहीं है, मंदी यहीं बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं मंदी सब। ओके ओके,
और कुछ टेंडर को लेके आप बोलना टेंडर चाहेंगे? को मेरा कहना है कि टेंडर बहुत अच्छी चीज़ है, टेंडर में काम करना चाहिए, लेकिन जब सारे अप्रूवल आ जाए तब काम करना चाहिए ना। कहावत है आधी छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो मतलब है कि भैया आधी के चक्कर में पैसे पूरे दे दिए, बाद में पता चला पूरे पैसे चले गए, क्लाइंट फोरम में जा रहा है। फोरम में जाके क्या करेगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? गवर्नमेंट तो चिल्ला रही है ना कि रेरा के बिना पैसा मत दीजिए, बट रेरा के बिना पैसे दे रहे हैं ना, आप रेरा के बिना पैसा दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्डर बहुत अच्छा, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बिल्डर बनाएगा। बिल्डर कैसे अच्छी बिल्डिंग बनाएगा साहब? कम पैसे में माल बेचेगा, कम पैसे में इन्वेंट्री सोल्ड आउट करेगा, तो कैसे अच्छी बनाएगा? बिल्डिंग नहीं बना पाएगा ना साहब। ये तकलीफ है बहुत बड़ा। अभी हम लोग अगर देखते हैं रेरा की बात करते हैं, आपने रेरा का नाम लिया, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपको जो लग रहा है फिक्स होना चाहिए, अभी इमीडिएटली फिक्स करना चाहिए? सर इमीडिएटली फिक्स होना चाहिए। पहले तो ये डाउन पेमेंट, रेरा के बिना माल बेचना, टेंडर प्लॉट पे काम करना, सिडको पे इस पे एक्शन होना चाहिए। सिडको को बंद करना चाहिए कि भैया रेरा के बिना मैं अभी जब तक प्लॉट अलॉट नहीं होगा आप 1 फुट माल नहीं बेच सकते, और क्लाइंट को भी नहीं परचेज करना चाहिए। रेरा को तो पता ही नहीं ना ये सब। रेरा को नहीं पता, लेकिन सबको सब अवेयर है, लेकिन देखना कोई नहीं चाहते हैं। सब आँख बंद करके दूध पीना चाहते हैं ना। बिल्ली आँख बंद करके दूध पीती है, वो बोलती है सबको दिख नहीं रहा, सब देखते हैं ना, सब देख रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है, पूरे सिस्टम को पता है। पूरे सिस्टम को पता है, लेकिन सिस्टम इस पर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता है। आई डोंट नो क्यों। अरे कभी तो बंद करो उसको, कभी तो बंद करो, कहीं तो सही लाओ। क्लाइंट को नहीं लेना चाहिए। जिस दिन क्लाइंट लेना बंद कर देगा सर, सब सही हो जाएगा। और रेरा के वजह से एक कंसल्टेंट को और एक डेवलपर को क्या तकलीफें आती है? सर कंसल्टेंट हमेशा ताक पे लटका रहता है, अंधेरे में लटका रहता है। डेवलपर ने बोला भाई दौड़ भाग, वो गाजर लटका दी, भाग उसके पीछे, और ठीक है मिलेगा पैसा मिलेगा, भागो भागो। क्लाइंट को जाके कंसल्टेंट समझाता है, झूठी कहानी समझाता, नहीं सर आ जाएगा, जबकि कंसल्टेंट को खुद नहीं पता है कि अप्रूवल कब तक आएगा। क्या कंसल्टेंट को, चैनल पार्टनर को पता है कि अप्रूवल आएगा? अरे डेवलपर को नहीं पता है अप्रूवल आएगा। डेवलपर को अप्रूवल लाने में 6 से 8 महीना लगता है। ये प्रोसेस लाने में 6 से 8 महीना, सीसी रेरा लाने के लिए, सीसी रेरा, ये सब में 6 से 8 महीने, साल भर भी लगता है। तो क्या क्लाइंट साल भर तक संतुष्ट है? अगर क्लाइंट संतुष्ट है तो उसको बिल्कुल पैसा डालना चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसा है कि कुछ सिस्टम ऐसा दिखाना चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन में क्लाइंट देख पाए कहाँ पे अप्रूवल चल रहे हैं, अप्रूवल चल कितना स्टेज में, अब तक किस स्टेज में मुझे पैसा डालना है नहीं डालना है। जिनके रेरा है उस पर पैसा डालना चाहिए, जिनके क्योंकि बाजार में और भी तो प्रोजेक्ट है सर, जिसके रेरा सीसी आए उस पर पैसा डालना चाहिए, ना कि इसमें डालना चाहिए। और चैनल पार्टनर को भी नुकसान है ना साहब। हम जो अपना मेहनत करते हैं तो हमारी सैलरी नहीं मिलती ना, हमारा पे आउट हमारी सैलरी है, तो हमें सैलरी कैसे मिलेगी? मैंने कहा था ना आपको लास्ट कि पूरे काम का ही पैसा मिलता है, तो पूरा काम नहीं हो ना तो अधूरा काम हुआ। तो सक्सेस फीस है। हाँ सक्सेस फी, तो सक्सेस होने के बाद ही पैसा मिलेगा। ओके। तो चैनल पार्टनर को भी काम नहीं करना चाहिए। और रेरा के वजह से क्या तकलीफ है कंसल्टेंट को? ये तो ओके डेवलपर की बात, कंसल्टेंट को क्या तकलीफ है? सर रेरा के आने के बाद कंसल्टेंट को तकलीफ ही तकलीफ है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ब्रोकर कौन बनता है? ब्रोकर कौन है? जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री होती, डॉक्टर होता, तो मैं डॉक्टर बनता। तो यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, कोई भी उठता ब्रोकर बन जाता है। जैसे मैं आया, मैं ब्रोकर बन गया, कोई काम नहीं था, ब्रोकर बन जाओ, क्लाइंट को घर दिखा दो, डेवलपर लगा मेरे से पे आउट लो, भैया तुम मजे करो। तो कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। हम वो डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके। कि मरीज बचेगा कि जिंदा रहेगा पता नहीं है। दूसरी बात, इसमें रेरा भी मजे ले रही है। रेरा मजे ऐसे ले रही है कि भैया आपको आईपीएस के लेवल का एग्जाम देना है। मैंने रेरा का एग्जाम दिया था, बहुत टफ था, मैं तो पास हुआ क्योंकि लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है इसलिए पास हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो भैया कोई प्रोफेशनल डिग्री है अगर देने बैठे हो आप रेरा की, तो उसको थोड़ा इजी करना चाहिए, उसको प्रोसेस को इजी करना चाहिए। पैसा दो, सर्टिफिकेट आएगा तो बिल्डर को एक बहाना और मिल गया कि रेरा नहीं है तो हम आपको फीस नहीं देंगे। तो इसमें तकलीफ कंसल्टेंट को है, ब्रोकर को है। तो भैया ये जो फील्ड है, जब हमें कहीं रोजगार नहीं मिला तभी हम ब्रोकर बन गए, तभी ब्रोकर बने, आज बड़े ब्रोकर बन गए। काम करते आए, समझ में आया बहुत पैसा है, लेकिन स्टार्टअप तो ऐसे ही किया था ना साहब कि कुछ काम नहीं, ये कर लो। तो इसके लिए अगर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। उससे ज़्यादा दबाव बिल्डर पे बनना चाहिए। मेरा सही आंसर ये है इसका कि रेरा का एग्जाम अगर लेना है तो बिल्डर से लेना चाहिए कि भैया तुम बिल्डिंग बना पाओगे कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं, कितना सीमेंट मिलाना है, कितना सरिया मिलाना है, बिल्डिंग 50 माले की कैसी बनाना है। अगर ये पूछा जाएगा तो आधे डेवलपर की तरफ, क्योंकि आधे डेवलपर अनक्वालिफाइड इस पे हो जाएंगे, क्योंकि मेजर रोल तो डेवलपर का है ना साहब। उनसे कुछ नहीं पूछते, उनसे एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम करते हैं कंसल्टेंट को, जो उठा करके डेवलपर के सामने बैठा देता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि डेवलपर का एग्जाम होना चाहिए। मेरी आग्रह भी है रेरा से कि भाई डेवलपर का एग्जाम लेना ही चाहिए। अगर 4 पार्टनर, चारों का एग्जाम लेना चाहिए, तो 40% डेवलपर बाहर हो जाएंगे, कन्फर्म है इस बात को। ओके। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो डेवलपर की ना, बिल्डिंग प्रॉपर बना के देगा कि नहीं, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ 25 साल तक रहने वाली की नहीं। मेजर रिस्पांसिबिलिटी है, मेजर रिस्पांसिबिलिटी बिल्डर की है। उसने तो इंजीनियर हायर कर लिया, तो फिर हमें भी हायर करने की अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि भाई हम एक पढ़ा लिखा बंदा रेरा के लिए हायर कर लें, वो रेरा का एग्जाम दे के आ जाए। ओके। क्योंकि अगर एग्जाम इतना ईजी होता
तो भाई हर आदमी के पास डिग्री होती और वो डॉक्टर इंजीनियर हो जाता, आईएएस हो जाता, आईएएस ऑफिसर हो जाता बेचारों को, जब या फिर गवर्नमेंट रोजगार दे दे। भाई गवर्नमेंट का रोजगार नहीं है, और जो हमने ढूंढा है ये गवर्नमेंट ने नहीं ढूंढा, हमने ढूंढा है, ब्रोकर हम खुद बने, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई कि भैया इसमें पैसा है, इनको भी लूट लो, इनसे भी पैसा ले लो, इनसे भी 6,000 फीस ले लो, हर एग्जाम के 6,000 ले लो, लाखों लोग बैठेंगे, करोड़ों का बजट मिल जाएगा, करोड़ों का पैसा आ जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे, फिर रख लो, फिर भैया 5 साल बाद रह रखा ब्रोकर से 1 लाख रुपए फीस है। मैंने अदर स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराया, उत्तर प्रदेश में मैंने यूपी में कराया, तो 2.5 लाख रुपए फीस ले ली। भैया 2.5 लाख रुपए किस बात की फीस? 2.5 लाख रुपए फीस रेरा की है, किस बात की रेरा की फीस ली? मुझे क्या पूछा मैंने, क्या कमाया? लेकिन पहले फीस ले लेंगे। मुंबई में 1 लाख रुपए फीस है, भाई किस बात की फीस है? लाख रुपए। ऐसे लाखों रुपए से कलेक्शन हो गया गवर्नमेंट का, तो भैया रोजगार ढूंढो, हमारे पैसे को मत काटो। ओके ओके, मेरा तो यही कहना है। तो आपको लगता है कि जो रेरा है ये एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स इस हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनकम सोर्स है, गवर्नमेंट ने अपना इनकम सोर्स का रास्ता बनाया। अगर रेरा लाना है तो डेवलपर पे लाओ ना भैया, जो भर भर के पैसे कमा रहे हैं, जो 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं, पैसा भी लगाते हैं, रिस्क भी लेते हैं वो पैसा। अगर मैं डेवलपर होता तो मैं भी रिस्क लेता, तो उनसे फीस लेनी चाहिए ना, उनका एजुकेशन देखना चाहिए। आप एजुकेशन देख रहे हो ब्रोकर का, अरे ब्रोकर ने जाके मिलवा दिया भैया, और क्या किया है? उसको बोलो गलत प्रोजेक्ट में मिलाओगे तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उसके लिए आपने एग्जाम रख दिया, करोड़ों रुपए फीस लूट लिया। अब जो हमको ब्रोकरेज मिलती है उसमें गवर्नमेंट भी हिस्सेदार हो गई, तो सीधा सीधा हमसे ही ले लो पैसा, 50 पैसे गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गई श्रवण जी रेरा की बात। अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि एक कंसल्टेंट को, ब्रोकर को क्या तकलीफ है आज के टाइम पे? सर आपने अब बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, हमारी दुखती नस में हाथ रख दिया है। बहुत बड़ा पेन है, सबसे बड़ा पेन शुरू होता है ग्राहक से, क्लाइंट से। क्लाइंट बोलेगा सारे मुझे प्रोजेक्ट दिखाओ, सारे प्रोजेक्ट दिखाने के बाद वो डायरेक्ट जाता है, उसको लगता है कि चैनल पार्टनर है तो सारा पैसा इसी ने लूट लिया, सारा पैसा रख लिया, जबकि चैनल पार्टनर उसको सही रियल डील देता है। लेकिन उसको हमेशा ही रहता है कि नहीं चैनल पार्टनर है तो भाई महंगा है, महंगा है। ये मिथ्या खत्म करनी चाहिए, सोच कस्टमर को। हाँ, कस्टमर को ये सोच चेंज करना चाहिए, ये बदलाव लाना चाहिए कि चैनल पार्टनर तो सही रेट मिलेगा। और सबसे बड़ा जो पेन पूछूंगा ना, बताऊंगा मैं, वो सबसे बड़ा पेन है डेवलपर से। डेवलपर का क्या पेन है कि डेवलपर को पे आउट देने में बड़ा तकलीफ होता है, मतलब ब्रोकरेज देने में बहुत तकलीफ होता है। और जो ये शो मेरा जो डेवलपर देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि उनको बहुत तकलीफ होती है पे आउट देने में। जब हम डील करते हैं, जब डील करते हैं तो डेवलपर को लगता है ब्रोकर क्यों है, ब्रोकर क्यों नहीं है, इसको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए देने में बड़ा दर्द है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। लेकिन हमारे पीछे की मेहनत नहीं देखते हैं वो, उनको हमेशा डायरेक्ट डील करना होता है। वो तो मलाई खाते हैं, हमको छाछ देते हैं, और हमारी छाछ में भी नज़र रखते हैं कि छाछ भी पे पानी मिलाकर हम पी जाए, मतलब उनकी हमेशा नियत रहती है। मैं ओपन फोरम बोलूँगा, ये बात हमेशा रहता है कि डायरेक्ट हटा दें, ब्रोकर को हटा दें तो ग्राहक मेरा हो गया। लेकिन ग्राहक से मिलाने का काम कट डाउन हो सकता है कंसल्टेंट का, वो मोटिव है कि खुद डायरेक्ट बिजनेस नहीं, करे, डायरेक्ट बिजनेस मोटिव है। नहीं, डायरेक्ट बिजनेस का मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है चैनल पार्टनर लाए तो सही। Housing.com में 19 एकड़ में हम अपने पैसे जला करके ऐड करते हैं, ग्राहक को लेकर के आते हैं, उस तक ले जाते हैं। वहां पर अच्छा आप रिलायंस में काम करते हैं, आप टाटा में काम करते हैं, आप ताज में काम करते हैं, अरे आप तो पहचान वही निकल आए, धीरे से हाथ डाल दिए कि बाद में आके ले कर लेना है, तो ब्रोकर है। अच्छा, ब्रोकर गधा नहीं है, ब्रोकर को भी पता है, ब्रोकर कंसल्टेंट आया ना यहाँ तक कड़ के आए हैं। हमने बहुत मेहनत करके सब लोग आए हैं, हमारी पूरी जो टीम है या हमारे लोग हैं, हमारे चैनल पार्टनर भाई है, बहुत मेहनत करके यहाँ आए, समझ जाते हैं कि दलाली खानी है, ब्रोकरेज बिल्डर को खाना ही है। इसीलिए सर कल बताइए, कल आइए। दूसरे दिन डेवलपर चुपचाप से उसके ऑफिस में, और कहीं अगर हम पकड़ लिया, अच्छा हाँ, अरे दिमाग से स्लिप हो गया, अरे भैया पैसा कैसे स्लिप हो गया, किसी का पैसा छोड़ते हो क्या? तो बहुत सारी मोस्ट ऑफ द डेवलपर की हमेशा कोशिश रहती है कि ब्रोकर का पे आउट ले लें, रख लें, उसको ना दें, ना बताएं। अपनी टीम को बता के रखते हैं कि भाई उड़ा दो। अरे अब तो ब्रोकर को उड़ा दोगे आप तो आगे बिजनेस में तो मंदी आएगी, फिर आप बोलोगे कि साहब मंदी है, साहब मंदी बहुत है। मंदी इसीलिए है ना साहब कि आप अगर सैलरी लोगों की ले जाओगे, हम 30 दिन मेहनत करते हैं, हम 1 साल मेहनत करते हैं, पे आउट के लिए करते हैं, और बहुत छोटा पे आउट मिलता है साहब, बहुत बड़ा पे आउट नहीं मिलता है। यूजुअली आज के टाइम में क्या ब्रोकरेज
मिलता है एक सर देखिए broker को एक प्रोडक्ट के पीछे market बात में? करूं, एक प्रोडक्ट के पीछे बात करूं तो मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर करोड़ रुपए का चीज़ अगर 50-7 लाख का चीज़ देते, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमको पे आउट आता है वो पे आउट मिलता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेट पे मिलता है। क्या डेवलपर होता कहते है हैं basic rate? बेसिक रेट क्या होता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है और 5000 रुपए से बेच रहे हैं तो 50 लाख रुपए बेसिक हो गया। उसके बाद डेवलपर के 2000 रुपए के ऊपर खर्चे होते हैं, फ्लोराइज 10 लाख, पार्किंग 5 लाख, डेवलपमेंट चार्जेस 4 लाख, क्लब मेंबरशिप 7 लाख। तो ये सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो ये अमाउंट हो जाता है, मतलब अगर लमसम अमाउंट 20 लाख रुपए ज्यादा लेता है। हाँ। लेकिन बिल्डर क्या बोलता है, नहीं नहीं ये आपका नहीं है, आपको बेसिक पे देंगे। तो मुझे ये जानना है ऐसी कौन सी रेरा बुक में लिखा है कि हमको बेसिक में ही ब्रोकरेज मिलेगा, हमको फ्लोराइज में ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। भाई आप फ्लोराइज तो पूरा चार्ज कर रहे हो ना, फ्लोराइज तो लिया है ना, पार्किंग का पैसा तो पूरा लिया है ना, हमने सेल तो पूरी की है ना, तो आधा पैसा क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसलिए होना चाहिए कि डेवलपर ने प्रैक्टिस बनाई है ना। मैंने क्या बोला, उनकी नियत नहीं है देने की पैसा, हमेशा नियत होती है कि ब्रोकर का पैसा काट ले। लेकिन मेरा एक निवेदन है, एक अनुरोध है, हमारी सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, हमें फ्लोराइज में भी पैसा मिलना चाहिए। रेरा को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए ना कि फ्लोराइज में पैसा देना चाहिए, या क्लाइंट को फ्लोराइज फ्री दे दो। आप क्लाइंट को फ्लोराइज फ्री दे दो, फ्लोराइज का पैसा चार्ज किया ना आपने 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपए आपने पार्किंग का पैसा चार्ज किया, आपने 3 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लिया, 4 लाख रुपए क्लब मेंबरशिप चार्जेस लिया, तो इस पे भी तो हमको पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या सैलरी ऐसा होता है कि आपको 30 दिन काम किया और 15 दिन का पैसा दे? ऐसा कहीं सुना है? लोग 30 दिन का पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट तो ओवर टाइम का भी पैसा देती है कि भाई ओवर टाइम करेंगे, हम ओवर टाइम का पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन जो बेचा है उसका पैसा तो पूरा मिलना चाहिए साहब। वो पैसा भी डेवलपर नहीं देते, कुछ डेवलपर देते हैं, बट आने वाले टाइम में सारे डेवलपर देंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये मुहिम मैंने शुरू की है और मैंने सही चीज़ों की बात की है। ओके। तो ये मुहिम शुरू की है, आगे जाकर इसमें सब पैसा देंगे ही देंगे, क्योंकि कुछ डेवलपर ने देना शुरू कर दिया है साहब। अभी श्रवण जी हम लोग फाइनली अपना रैपिड फायर राउंड में आते हैं। इसमें आपको 1 लाइन में आंसर देना है अपने क्वेश्चंस का। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन? रेडी टू मूव। बेस्ट प्रॉपर्टी टू सेल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल? रेसिडेंशियल। करंट ऐसा ट्रेंड जो आपको अच्छा लग रहा है इंडस्ट्री में हो रहा है? हाई पे आउट। टफेस्ट क्लाइंट, फर्स्ट टाइम बायर या इन्वेस्टर? फर्स्ट टाइम बायर। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको इरिटेट करता है जब क्लाइंट पूछता है? कितना डिस्काउंट दोगे? क्लाइंट अभी एमिनिटीज या लग्जरी देखते हैं कि लोकेशन देखते हैं? लोकेशन देखता सर। लॉन्गेस्ट टाइम आपको एक डील क्लोज करने के लिए लगा? 3 years। ओके। ऐसा कोई बिहेवियर क्लाइंट का आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा किसी टाइम? क्लाइंट ने मुझे बिल्डर की प्रॉपर्टी लेने के बाद क्लाइंट ने मुझे चेक बना के दे दिया कि ये आपका पे आउट है, तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग था कि लोग उससे पैसा क्यों दिया, मैंने रिटर्न किया पैसा। अब तक का सबसे बड़ा डील आपने क्लोज किया? 10 CR इन खारगर, रेसिडेंशियल डील 10 CR इन खारगर। अमेजिंग। एक नेगोशिएशन स्किल जो हर वक्त काम करता है? फेयर ऑफ लॉस। अब तक का सबसे बड़ा पे आउट चेक? 1.50 सिंगल चेक। 1.5 करोड़ का चेक? हाँ 1.5 करोड़ का। दैट इज फैंटास्टिक। रेसिडेंशियल की कमर्शियल कौन सा बेचने में मजा आता है? मेरे को मजा आता है रेसिडेंशियल। एक स्किल सेट जो हर ब्रोकर में होना चाहिए? सर ट्रांसपेरेंसी। ओके। बहुत बड़ा स्किल है। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो कौन से बिजनेस में होते थे? दूसरा क्लॉथ का बिजनेस होता है। क्लोथिंग बिजनेस। थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन सो फास्ट। आपने जो बहुत सारे हम लोग ने डिस्कशन किए, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और हम लोग आगे भी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इन फ्यूचर एंड फिर से नए चीज़ें शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स से। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, आपने इतना अच्छा टाइम अपने निकाला। थैंक यू सो मच सुहान जी।